जिस लाल चौक में तिरंगा नहीं लहराया, बिल्कुल आपने 10 साल पहले तिरंगा लहराया था, आप वहां पर खड़े भी नहीं हो सकते थे जो आप यहाँ खड़े होकर कह रहे बिल्कुल। आज पिछवाड़े में हथगोला डाल के ना मोदी जी ने क्लियर कह दिया, अमित शाह ने, क्या उड़ा दो। जो गलत करता है उसको तो उड़ा ही देना चाहिए। 60 साल से क्यों नहीं उड़ाया? आपने आतंकवादी को, यासीर मलिक को घर बुलाकर सम्मानित क्यों किया? तो आप लोग को सिगार के रेट पता थे? नेहरू जी का सिगार कितने का आता था? उनके शिकार की आज बात कर रहे हो। आज मोदी जी के खाना कितने का खाते हैं? अरे जितने का आप खाते हो आपसे ज्यादा औकात है। बम्बू भी दे देगा वो, खाना तो छोड़ो। हाँ, हो रही पहली बात। और जितने का आप महीने का खाते हो उससे ज्यादा हम नरेंद्र मोदी को 20 साल तक बैठा के भी खिला देंगे, मगर आएगा तो मोदी। और जब तक तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले जिंदा हैं, और जब तक मैं जिंदा हूँ, तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले जब तक जिंदा है, उनको मैं टपा टप बजाता रहूंगा। पहले जो है पुलवामा की बात करो, पुलवामा की बात करो। पुलवामा, अरे पुलवामा की बात बताओ ना। पुलवामा में कैसे अटैक का क्या हुआ? सर को छोड़ो, 1947 में बात करो, पाकिस्तान क्यों दिया? गलत करा, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पूरे जो दुनिया है उसे हिंदुस्तान, बांग्लादेश क्यों दिया? हिंद कहते हैं, उसे एक करना चाहिए। आज भी एक करना चाहिए। आधा अरुणाचल प्रदेश क्यों दिया? कैलाश मानसरोवर किसने दिया? अरुणाचल प्रदेश कई हजार वर्ग स्क्वायर मीटर किसने दिया? नहीं कांग्रेस ने। पीओके सिगार पीने वाले ने क्यों दिया? अरे भाई साहब, किसी ने नहीं दिया, हिंदुस्तान का हिस्सा था। पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, नहीं है। पूरा हिंद हमारा है। पूरा हिंद हमारा। एक मिनट, आप तो सिर्फ पीओके की बात कर रहे हो। पूरा हिंद हमारा है। कांग्रेस लेके क्यों नहीं आई? क्या क्यों नहीं लेके देखिए, जिस लाल चौक में तिरंगा नहीं लहराया, बिल्कुल आपने 10 साल पहले तिरंगा लहराया था, आप वहां पर खड़े भी नहीं हो सकते थे जो आप यहाँ खड़े होकर कह रहे बिल्कुल। वहां नहीं, आज एलईडी लहरा रही है, एलईडी लहरा रहा है। जहां पर पत्थर मारे जाते थे आर्मी वालों को, आर्मी वालों की टोपी फेंकी जाती थी भाई साहब, और आर्मी वाले के हाथ में गन होती थी, मगर वेपन चलाने का ऑर्डर नहीं था भाई साहब। आज पिछवाड़े में हथगोला डाल के ना मोदी जी ने क्लियर कह दिया, अमित शाह ने, क्या उड़ा दो। जो गलत करता है उसको तो उड़ा ही देना चाहिए। 60 साल से क्यों नहीं उड़ाया? आपने आतंकवादी को, यासीर मलिक को घर बुलाकर सम्मानित क्यों किया? नहीं, किसी को कोई सम्मानित नहीं करा। रेड कारपेट प्रधानमंत्री के साथ, मनमोहन सिंह के साथ डिनर करवाते थे, उसको करवाते थे। आदमी किसी के साथ भी खड़ा हो सकता है, पॉलिटिशियन लोग हैं, एक दूसरे के साथ आपको फोटो मिलेंगे। हाफिज सईद के साथ खड़े हो गए आप? हैं? बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। क्यों? फोटो तो खिंचा ही सकते हैं सर। फोटो तो दाऊद इब्राहिम तो बहुत पैसे वाला सर, फोटो खिंचा लो ना, बढ़िया बिजनेस मिलेगा। नहीं, इब्राहिम के साथ स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का नाम सुना है? नहीं, मैं यासीन मलिक ने उसको मारा था। मारा था, 4 और थे। आप मुझे ये बताइए, क्या कर रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि अभिनंदन को तो आना ही था क्योंकि वो देशों का समझौता है। हमारे बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान में अभी भी हैं। सरबजीत क्यों नहीं आया? कांग्रेस के टाइम पे भी थे, क्यों नहीं आ पाए? सरबजीत के आने का आ रहा था, मगर कुछ आ रहा था, आया नहीं। क्यों नहीं आ पाए? भाई मर गया वो। आपके परिवार से कितने लोग आर्मी में हैं? भाई साहब, मेरे परिवार से अब तो नहीं है, मगर पहले थे आर्मी में। वो लोग सुन रहे होंगे ना तो उनको बुरा लग रहा होगा। आप बोल रहे हो जिस हेमराज की गर्दन से फुटबॉल खेल रहे थे, जिस हेमराज, एक मिनट, अभिनंदन को पता क्यों भेजा है? पहले भाई साहब, आप बड़े हो मेरे से उम्र में, और आपने कम से कम 50 बार कांग्रेस को ही वोट दिया है। आपकी शकल बता रही है, शकल बता रही है, शकल बता रही है। मगर मेरे बाप दादा भी बोल के गए हैं कि बेटा हम जनसंघ के थे, शाखा वाले, क्या भूखे मर जाना मगर कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना। ये फर्क है। मेरा गमछा अगर 20 रुपए का भी है ना, और इनका गमछा 2000 रुपए का भी है, तो उसमें से रिश्वत की बू आती है। रिश्वत की बू आती है। चाइना और पाकिस्तान की, क्या चाइना और पाकिस्तान आज तो पता क्या कहता है कि मैं मोदी को ही लाऊंगा, मगर जो मर्सिडीज में घूमते हैं ना, चिकन बर्गर खाते हैं, वो कहते हैं कि पीओके आज भी पाकिस्तान का है। वो कहते हैं, मैंने इनसे सिर्फ 4 चीजें पूछी, इन्होंने बोला हाँ मैंने वोट दिए, खुल के माना, हालांकि लोकतंत्र है। तो आप लोग को सिगार के रेट पता थे? नेहरू जी का सिगार कितने का आता था?
उनके शिकार की आज बात कर रहे हो। आज मोदी जी मोदी जी के खाना कितने का खाते हैं? अरे जितने का आप खाते हो आपसे ज्यादा औकात है, बम्बू भी दे देगा वो, खाना तो छोड़ो। हाँ, पहली बात। और जितने का आप महीने का खाते हो उससे ज्यादा हम नरेंद्र मोदी को 20 साल तक बैठा के भी खिला देंगे, मगर आएगा तो मोदी। और जब तक तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले जिंदा है, और जब तक मैं जिंदा हूँ, तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले जब तक जिंदा है, उनको मैं टपा टप बजाता रहूंगा। अच्छा, मुझे पत्रकार सवाल सुन लो, कोई सवाल गया देश के बात आई, यहाँ लोग खड़े होकर उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं, गंदी गंदी पिक्चरें देखते हैं। भाई साहब, अगर कोई बंदा जगा रहा हो तो हाथ जोड़ के विनती उसकी सपोर्ट करा करो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। और सुन लो, ये कांग्रेस वाले भाई साहब किसी के सगे नहीं है, नहीं यकीन आ रहा? ये भाई साहब हो सकता है मुझे महीने बाद याद करेंगे। 32 विपक्ष की पार्टी है जो एक हो रही है ना अभी, 1 महीने बाद ये लड़ेगी, एक दूसरे की टांग खींचेगी, और ये दारू पी के, भाई साहब हर चीज में ऐसी, दारू पी के एक दूसरे के ऊपर बोतल फोड़ेंगे। मगर नरेंद्र मोदी ने किसी भी नागरिक को गाली नहीं बकी, ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा। भाई साहब, ईवीएम को किसने बलात्कार कर दिया आपकी बारी? ईवीएम को बिल्कुल आज ही बंद कर देना चाहिए। मैं जहां से स्टार्ट हुआ, कर दो। नहीं, मतलब देश नहीं भाई साहब, मुझे बात सुनिए। जिस कंट्री ने कैसे बंद होगा? अरे ईवीएम किसको चाहिए? हाथ उठा लो। सबको अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जब से मोदी जी देश के अंदर आए हैं, पिछले 10 सालों में आपको देश के अंदर सुरक्षा में कोई बदलाव नजर आता है मोदी जी का? देखिए, बात रही इसकी डेवलपमेंट के नाम पे, अगर मैं तारीफ करता हूं तो सिर्फ गडकरी साहब की गडकरी जी की तारीफ करता हूं। रहते गाँव में से? मैं गाजियाबाद रहता हूं। गाजियाबाद रहते हो? मोदी योगी जी ने कुछ भी नहीं करा ना वहाँ पे? भाई साहब, मैं बात कर रहा हूँ, एक मोतियाबिंद होता है, एक मोतियाबिंद होता है, एक होता है साइंटिफिकली मोतियाबिंद जो बीमारी होती है, और एक होता है कांग्रेस बीन मोतियाबिंद। क्या उसको बीजेपी का कोई बंदा नहीं दिखता, बीजेपी का विकास नहीं दिखता, उसको बोलोगे ना आप कहाँ हो? गिनाइए, 4 विकास गिनाइए। 4 विकास गिनवा दूंगा तो सुनो, 4 विकास गिनाइए। अगर गिनवा दूंगा, सुनो गिनवा दूंगा। 4 विकास गिनाइए आप पहले। अरे बताइए, कटवा लोगे? हैं? मैंने कटवाने की बात बोला नहीं। वोटर आईडी से नाम, नहीं, वोटर आईडी से नाम। पहला तो आपने ही बोल दिया कि नितिन गडकरी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सड़क बना दी, दूसरा धारा 370 हटा दी, तीसरा हमारा राम मंदिर। आपको फायदा क्या हुआ? आपको क्या मतलब है उससे? आपको क्या दिक्कत हो रही है? नहीं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस लघु उद्योग निगम लिमिटेड के दायरे में कई लाख करोड़ रुपए जरूरतमंदों को देके जीरो बैलेंस ब्याज में उनका उद्योग चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के राज में कितने लाख करोड़ रुपए का लोन दिया बताना गरीबों को? भाई साहब, सबने अपने अपने टाइम पे अपने हिसाब से काम करा है। आप भाई साहब थोड़ा सा ना, अरे आप मेरे मुद्दे पे आइए ना। मुझे ये बताइए, आपको जब से मोदी जी पिछले 10 सालों में आए हैं, आपको सुरक्षा की भावना देश के अंदर नजर नहीं? मुझे कोई नहीं। आपने पुलवामा पे आपने सवाल खड़ा किया। हर आदमी के अपने अपने विचार, बिल्कुल। देखिए, कुल मिला के विचारों की लड़ाई है। बीजेपी के विचार अलग हैं, कांग्रेस के विचार अलग हैं, दूसरी पार्टियों के विचार अलग हैं। हो सकता है ये बीजेपी के आने के बाद पाकिस्तान बर्बाद कैसे हो गया? पाकिस्तान काहे को बर्बाद होगा? हम पाकिस्तान से बराबरी क्यों करते हैं? पाकिस्तान से हमारा क्या मुकाबला? अगर मान लो हम बराबरी करेंगे तो क्यों? अपने मकान में से हिस्सा दे दोगे किसी को? अरे जब भाई बांट दिया, तुमने धर्म बांट दिया, तो बराबरी कौन कर रहा है? मगर वो पनप कैसे रहा था? आपको बड़ी दिक्कत होती है मैं पाकिस्तान को बुरा बोलता हूँ तो? अगर मान लो आप पढ़े लिखे आदमी हो तो जब बराबरी करोगे, अगर किसी से कंपटीशन होगा तो बड़ी उससे होगा, कंट्री से। हम बड़ी कंट्री से करेंगे, हम करेंगे अगर हम करेंगे, अगर मान लो, देखिए सबसे बड़ी बात, अगर मान लो कोई पार्टी, धर्म की बात होनी नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। नहीं तो 47 में फिर देश क्यों दिया? आपसे बात अभी बाद में होगी, पहले। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है, एक सवाल मेरा आपसे ये है, एक सवाल मेरा आपसे, भाई साहब एक मिनट, मेरा आपसे सवाल ये है, जैसे आप कह रहे हैं पाकिस्तान से कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता तो यही बोलते हैं कि बात पाकिस्तान से करो, उसके पास में आइटम बम है।
उड़ा देगा हिंदुस्तान को। क्यों करनी? हमारे पास नहीं है क्या? हम नहीं उड़ा नेता सकते क्या पाकिस्तान को? ना जाके उनको 10 जनपद में हम थोड़ी समझाएंगे, हम तो ऐसी जगह जाके मुते भी ना हम तो। ये पाकिस्तान के और इंडिया अलायंस के नेता बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास में आइटम बम है, डरो उनसे। नहीं, डरने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पाकिस्तान से क्यों डरेगा आदमी? फारिक अब्दुल्ला ने बोला ना भाई, फारिक अब्दुल्ला ने बोला, मनीशंकर अय्यर ने बोला, आपके नेताओं ने बोला है कांग्रेस के। नहीं, मेरे नेता नहीं होते। इसी चक्कर में देश 250 साल गुलाम रहा है। पता है क्यों? एक जना कहता है ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, उसका बाप बोलता है कि तेरा नाम हिंदू है, कह रहा नहीं मैं तो मुगलों की टू 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 नाजायज वाली। अच्छा मुझे ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के पास में भी आइटम बम है, डरना चाहिए, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पाकिस्तान से भी बात करो। भाई मैं एक बार भाई साहब की मैंने बहुत अच्छे से बात सुनी। देश में भाई साहब एक बात बताएं, संविधान है उसकी आप इज्जत करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। लोकतंत्र की इज्जत करते हैं? लोकतंत्र की इज्जत ठीक है ना। लोकतंत्र का मान कब बढ़ता है? जब आप चुनाव में अपना मतदान दे करके और देश की जो है विकास में भागीदार बनते हैं। अब उसके लिए आपको एक ना एक पार्टी को चुनना होता है, एक ना एक नेता को। तो अभी आपने बखान किया इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस के नेताओं को हमारे पत्रकार महोदय ने पहले ही बता दिया कि, और ये किसी से छुपा नहीं है कि उन्होंने किस तरह से समय समय पर पाकिस्तान की क्या नहीं किया। जब हमारे 90,000 सैनिक जो है जिन्होंने यहाँ पे हथियार गिरा दिए थे, तब जाके शिमला समझौता कर लिया था। ये इंडिया अलायंस वाले ही तो थे। प्रमुख पार्टी की बात बता रहा हूँ मैं आपसे, और कोई बात नहीं बता रहा हूँ। अब आप ऐसे में भी ये कहें कि पाकिस्तान पे बात ना हो, वो हमारे अंदर घुस के, सुनिए, अभी कल की खबर है वैष्णो देवी में भक्तों पे हमला हुआ, आतंकवादियों ने 10 से ज्यादा है ये घटना। ठीक है, ये आतंकवादी आते कहाँ से हैं? ये फैक्ट्री तो पाकिस्तान में ही लगी हुई है ना। अब हम उस पर बात भी ना करें। अब लोकतंत्र मतलब आपके लिए हो गया, हमारे लिए लोकतंत्र में इतनी भी आजादी नहीं रही नहीं कि हम उस आतंकवाद के खिलाफ तक बात कर सके। क्या इंडी गठबंधन ऐसा माहौल बनाना चाहता है देश में लोकतंत्र की आड़ में? बताएं जरा, इनसे जवाब लें। पाकिस्तान पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, पाकिस्तान से मुकाबला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की और हमारी क्या बराबरी है? हम एक बड़ी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। वो तो पाकिस्तान तो बर्बाद हो चुका है अपने आप के उसके चक्कर में, अपनी पॉलिसियों के चक्कर में, अपनी जो उनकी सत्ता जिस टाइप से चलाने का उनका तरीका है वो बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान से बराबरी ना करके असल में एक जरा सा मैच क्या जीत जाता है, यहाँ झंडे लहराने लगते हैं लोग बाग पाकिस्तान हैं। आज भी नारे देखा नहीं है, हमने देखा नहीं है कैसा पाकिस्तान प्रेम यहाँ लोगों में फूट फूट के भरा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं बाकायदा। हाँ। अब भाई साहब किस दुनिया में जी रहे हैं आप? अगर आप मूक बन के और आप जो है आंखों पे पट्टी बांध के और इस धरती पर रह के ये कह रहे हो कि लोकतंत्र को बचाओ, तो सबसे पहले तो आप आतंकवाद से इस देश को बचाओ, तभी आप लोकतंत्र को बचा पाओगे। बात देश की सिक्योरिटी की है। भाई साहब कह रहे हैं कि पुलवामा का भी हमला इसी देश में हुआ है और मोदी के टाइम पे ही हुआ है। अच्छा, तो देश की सुरक्षा कितनी मजबूत है सबको पता है। भाई साहब एक बात बताएं, अभी कंगना रनौत पे अभी जो ये हमला हुआ है, ठीक है, आप इनसे ये पूछें क्या अब ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि वो जो आयरन लेडी के नाम से मशहूर होती थी इंदिरा गांधी, उस पे भी हमला करने के लिए कोई सैनिक जिम्मेदार नहीं था, वो एक सोच जो आतंकवाद के रूप में यहाँ पनप जाती है वो जिम्मेदार थी। जैसे उस महिला के अंदर पनप चुकी, जो उसकी माताजी वहां जाकर के बैठी थी आंदोलन में और कह रही थी कि मोदी मर जाए, हाय हाय। पूछिए ना इनसे। लेकिन वहां इन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आएगा, वहां लोकतंत्र पे खतरा दिखाई नहीं देगा। मोदी राज में सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, क्योंकि हमले हो रहे हैं लगातार। अच्छा भाई साहब एक बात बताएं, क्राइम करने वाला आदमी कहीं भी करके निकल जाता है, परंतु उस पे एक्शन देने वाला, रिएक्शन तुरंत करने वाला, वो अगर कोई शेर है तो वो मोदी और योगी के ही रूप में है। तभी जनता ने तीसरी बार फिर जो है उनको जो है उनके हाथ में सत्ता दी है देश की। लेकिन आप ये देखिए, आप उस पार्टी के भी बारे में कहिए जब पत्थर बरसते थे उस सैनिकों के हाथों में,
मैं यूँ कह रहा हूँ बेड़ियाँ सी पड़ी रहती थी। उन्होंने कानूनी अड़चनों में फांस के रखा जाता था। आज सेना के किसी जवान से आप जाके पूछेंगे ना, तब वो आपको बताएगा कि मोदी ने क्या बदलाव किया है। आज वहां पे फोन करके 10 जनपद पे पूछने की जरूरत नहीं है। सामने अगर आतंकवादी दिख जाए तो वहीं के